गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। ये बात कही गई कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर कैसे है, राम कृष्ण से बढ़ के कैसे है। कहा गया, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा तीन हूँ तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण भी अपने टाइम में युग पुरुष हुए, पूर्ण शक्तियाँ लेके पैदा हुए, ब्रह्म के अवतारों में गिनती है। उन्होंने बहुत से जीवों के कल्याण किए, उद्धार किए। जो जन्म जन्म से जिन्होंने पाप किए थे या श्रापित थे, उनके कष्टों को, दुखों को दूर करके उनको सुख शांति दी और उनके कर्मों को काटा। लेकिन गुरु के सामने वो भी अधीन रहे। श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे, एक नहीं दो तीन गुरु थे। कृष्ण जी के भी गुरु थे। जो तीन लोग के धनी हैं, जब उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी तो हम तो तुच्छ जीव हैं, हमें तो गुरु की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। गुरु जिसको मिल जाता है तो समझो उसके मन के भरम मिट जाते हैं। क्यों कि गुरु उसको कहते हैं जो जीव का अज्ञान मिटा दे। अज्ञान मिटाने का मतलब है ये जीव तरह तरह के भ्रमों में पड़ा हुआ है और वो भ्रम इसको इतना विचलित कर देते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है, उसकी परेशानी नहीं जाती है। परंतु अगर हम अपने आप को हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली के अधीन कर देंगे या सिर के ऊपर जिसको कोई शाह मिल जाएगा तो उसके दुख को, तकलीफ को वो खुद ओटेगा, उनको खुद धारण करके उसको सुख पहुंचाएगा। इसीलिए हम गुरु की शरण लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो शरण कैसी होनी चाहिए? जब तक इंसान पूर्ण समर्पण नहीं करता है, अपना आपा अलग रखता है और गुरु के सामने चालाकियाँ करता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, तो समझो कि उसका कभी भी उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता। गुरु के सामने, वैद्य के सामने, वैद्य कहो, डॉक्टर कहो, राजा के सामने जब तक अपना कोई भेद या तकलीफ पूरी नहीं बताता है तो समझो उसका कभी भी जो तकलीफ है उससे उसको निजात नहीं मिल पाती। अगर बीमारी हमें कोई है, डॉक्टर को बताते कुछ है, गुप्त उसको रख लेते हैं, डॉक्टर इलाज क्या करेगा? गुरु के सामने जाते हैं, भरम अपना रख लेते हैं, सच्चाई से बात नहीं करते। गुरु जानता है, नहीं भी जानता गुरु को ज़रूरत भी क्या है? ज़रूरत हमारी है। अगर हम स्पष्ट रूप से गुरु के सामने अपना भेद खोल देंगे तो गुरु उसका जो भी कष्ट का निवारण है करते हुए देर नहीं करेंगे। शास्त्रों ने कह दिया गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा, गुरु देवन का देव। गुरु गूंगा बावड़ा नहीं होता है। गुरु को देवन का देव तो कहना ठीक है, सब देवताओं से ज़्यादा बड़ा गुरु है, लेकिन गुरु सच्चाई के साथ होना चाहिए। ये नहीं हमने सोच लिया कि भाई ये गुरु पूरा नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, इस गुरु से हमारा कल्याण नहीं होगा। जगह जगह हम ये देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है या कौन सा साधन है जिससे हम ये माप सकें कि गुरु पूरा है या नहीं पूरा। जब तक हम अपनी श्रद्धा को नहीं टिकाते हैं, हाँ अगर जाहिर रूप में, प्रगट रूप में, दिखावे के रूप में अगर गुरु वाली चीज़ें उसमें नज़र नहीं आती हैं तो उसको कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए। जो गुरु कामी है, गुरु क्रोधी है, गुरु लालची है, गुरु स्वार्थी है, तो कभी भी उस गुरु को उसके पास भी नहीं फटकना चाहिए, क्योंकि ये संसार की कामनाएं हैं। और जब तक संसार की कामनाओं का गुलाम वो खुद बैठा है तो उसको गुरु धारण करके क्या करोगे? हम उनसे बचने के लिए तो गुरु के पास जाते हैं, लेकिन वो खुद ही उन कामनाओं का मारा हुआ है, वो हमारा क्या कल्याण और क्या उद्धार करेगा?
जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, जितने हमारे धर्मशास्त्र, दुनिया की जितने भी लिखी गई हैं पुस्तकें, उनको देखोगे गुरु की महिमा से भरी पड़ी हैं। बल्कि जहाँ कहीं भी पाओगे गुरु की महिमा मिलेगी। गुरु की महिमा क्यों मिली? कि जिनको भी किसी प्रकार की तकलीफ दिक्कत आई किसी जीव को, गुरु के पास गए और गुरु से जब अपना दुख प्रकट किया तो गुरु ने उनको उसी टाइम उसका हल बता के उनको उससे निजात दिलाई, उनको जो दुख था उसको सुख में बदल दिया। इसलिए उन लोगों ने गुरु की महिमा गाई। गुरु को कहते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, कोई कहता है मुझे संतान दी, कोई कहता है मेरे रोग कष्ट का निवारण कर दिया, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन ये संसार की कामनाएं लेके गुरु के पास जाते हैं, ये हम संसारियों के लिए बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब तक इंसान दुखी है, उसको चाहे वो शरीर का दुख है, चाहे मन का दुख है, चाहे उसको किसी भी प्रकार का दुनियादारी के एक दुख नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ जाएं। परंतु हम अपनी आदतों को जो छोड़ना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ से हम प्रयास ये करते हैं कि हम भक्ति के रास्ते पर भी चलें, नाम का जाप भी करें और इस जीव का कल्याण करा लें, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लें। वो दोनों चीज़ संभव नहीं हो सकती। जब कोई मर्यादा है, नियम है और उन नियमों का पालन करना जहाँ आवश्यक होता है, उन नियमों को और मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, तो वही पर समझो कि हमने अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लिया। हम किस लिए जाते हैं फिर गुरुओं के पास? गंदी आदत लगा लेते हैं, उन आदतों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे हम बर्बाद क्यों ना हो जाए। आपने देखे होंगे कि हम नामदान देने से पहले, दीक्षित करने से पहले उसको ये कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो बुरी आदत है, कोई किसी प्रकार का नशा करते हो या कोई तुम दूसरे जीवों को मार के खाते हो या मांस भक्षण करते हो, मछली अंडे का सेवन करते हो, वो नहीं करना। लेकिन ये आदत ऐसी है कि कई इंसान इनके बिना जिंदा नहीं रहते, बर्बादी करना, मर जाना उनको मंजूर है। छोटी छोटी आदत नहीं देखते। सुबह ही जब मैं आश्रम में से यहाँ से गया, 4 आदमी बैठे गली में गांव में और एक आदमी के पास बैठे हुक्का पीने लग रहे। अब मैं आगे से गाड़ी आ गई, गाड़ी मैंने उसी गली में मोड़ दी जहाँ वो हुक्का पी रहे थे। मैंने पूछ लिया कहाँ से हो? बोले कि पीड़ी मंदौरी से हैं हम। मैं बोला यहाँ तुमने कोई हुक्का बीड़ी सिगरेट पीता हुआ इंसान देखा? मैं बोला इतनी दूर से तुम चल के आए हो किराया लगा के, क्या तुम हुक्का बीड़ी की तलाश के लिए तुम निकल लिए? अगर तुम सच्ची बात के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा के नाम के लिए अगर निकले हो तो तुम ये गंदी आदत नहीं छोड़ सकते। तुम क्या लेने के लिए आए हो यहाँ? जब तक इंसान इन छोटी छोटी बातों से, हमने देखा है जो इन नशे विषय और विकारों में पड़ जाता है, वो ऐसा बर्बादी का रास्ता कर लेता है कि पीढ़ियों तक उठने लायक नहीं रहता। उसका घर बिक जाता है, इज्जत चली जाती है, वो खुद थोड़ी ही उम्र में अपने संसार से विदा हो जाता है, लेकिन अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम कहते हैं जब गुरु के पास जाओगे तुम्हारी कमी को बता देंगे। क्यों कहते हैं कि मंदिर पूजा पाठ में यज्ञ हवन करने से बड़ा गुरु का ज्ञान है? गुरु का ज्ञान ये है कि गुरु के पास जाओगे, गुरु तुम्हारी गलती को निकाल देगा। गुरु जो हम करते हैं शायद हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता है कि हम क्या करते हैं। हमारा किया हुआ शायद हम उसको सही समझते हैं कि कोई भी इंसान जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो उसको समझता है कि मैं सही करता हूँ। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है मैं सवामणि लगाता हूँ, कोई कहता है मैंने तो वो गुरु कर लिया जो सदियों पहले था। अरे जिस गुरु को हमारे कभी बाप दादा ने नहीं देखा, गुरु तो वो होता है जो तुम्हें ज्ञान देगा तुम्हारे सामने। अब अगर हमें पिछले गुरुओं की टेक बांध लें तो हमें क्या मिलेगा? ना तो वो ज़बान से हमें आके कुछ कहने वाले हैं, ना ज्ञान देने वाले हैं, ना पूज्य हैं, हमारे सम्मान करते हैं सबका, पूज्य थे, पूज्य हैं वो। लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत है, आज अगर कोई कह दे वक्त का गुरु, वक्त का हकीम और वक्त का हाकिम काम आते हैं। आज अगर कोई कहे कि मैंने रामचंद्र जी के साथ रहना है, रामचंद्र जी तो नहीं मिलेंगे।
आज कोई कहे कि धन्वंतरी वैद्य से मुझे इलाज कराना है, धन्वंतरी वैद्य आपको नहीं मिलेगा। अब तो हाजिर के डॉक्टर जो होंगे वो आपकी बीमारी का इलाज करेंगे, और वक्त का राजा होगा उसके पास जाओगे तो ही तुम्हारे काम निकल सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि पिछलों की जो धारा टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन सबका भरम्या। किताबों में, पुस्तकों में उनकी महिमा सुन ली, लोगों की जबान से उनकी बातें सुन ली, चंद बातें सुन के हमारा मन भरम में पड़ जाता है और कहते हैं कि मेरा तो वही गुरु है। तो जब पिछलों की टेक बांध लेते हैं, जिनको कभी आंख से देखा ही नहीं है, और उस टेक को बांध के मन भरम जाता है हमारा। लेकिन जब हाजिर गुरु के पास जाओ, अगर वेद शास्त्रों को खोजोगे, उनके मंत्रों में और जो लिखे गए हैं ज्ञान के तरीके, उनको कब तक आप खोजते रहोगे? शायद समझने में भी हमें परेशानी होगी। लेकिन वक्त के गुरु के पास जाओगे, समय समय पर भक्ति के, प्रभु प्राप्ति के या जीव के कल्याण के रास्ते भी बदलते रहे हैं। सतयुग में जो रास्ता था वो कलयुग में नहीं है, त्रेता में था वो द्वापर में नहीं रहा, और जो द्वापर में था वो कलयुग में नहीं है, क्योंकि हमेशा जीव की शक्ति भी बराबर नहीं रही। सतयुग में जीव की ताकत बहुत थी। ऋषियों और मुनियों के 80-80, 90 हजार वर्ष तक तप करने के हमें उदाहरण मिलते हैं। आज इंसान की उम्र तो 100-125 साल से ज़्यादा नहीं है, बिरला जाता है 100 साल पे भी। लेकिन आज अगर उन पिछले बातों को, उन मंत्रों को लेके, उन साधनों को लेके अभ्यास करते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, तो हम कब तक उसकी साधना करेंगे? और वो 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वालों का भी ये हाल हुआ कि वो अपनी करनी से गिर गए। लेकिन कलयुग में जो संतों ने दया बिचारी इस जीव पर, रास्ता इतना सुगम और सरल बना के कह दिया कि उनको वो गिरावट नहीं होती है जो संतों के रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि संत कहते हैं गृहस्थ में रहो, अपने सारे काम जितने हमारी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक करो, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और अपने हक हलाल की कमाई करके करो, जिससे मन की शुद्धता और पवित्रता रहे। ये गुरु का ज्ञान है। इसीलिए गुरु की भक्ति करने के लिए कहा गया प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रहती। प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति क्या है कि गुरु से जब हमने ज्ञान नहीं लिया, गुरु हमें सबसे पहले बताएगा कि अच्छे चरित्रवान बनो, बुराइयों को छोड़ो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। बुराइयां छोड़ते नहीं हैं, अच्छाइयों को अपनाते नहीं हैं। चाहे कितना भी ऊंचा नाम हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी तुम्हारा धर्म का ऊंचा नाम हो, तुम्हारा उसमें क्या लेना देना है। मान लो कोई एक बर्तन है, उस बर्तन में पहले से सफाई नहीं की गई है, उसमें अच्छी चीज़ भी हमने डाल दी, तो कुछ समय के बाद देखोगे अच्छी चीज़ भी उसके अंदर जो बुरी चीज़ थी उसने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो इसीलिए हमारे हृदय के अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, जब तक हमने मन को साफ नहीं किया है, मन को साफ कैसे करेंगे जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है। बाहर की सफाई हम बहुत करना जानते हैं, हर चीज़ की सफाई करते, तन की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, रसोई की सफाई करते हैं, घरों में झाड़ू पोछा रोज़ाना करते हो, दांतों में मंजन करते हो, स्नान रोज़ाना करते हो, कपड़े रोज़ाना धो के बदलते साफ करते हो। लेकिन जो मन मलिन हो चुका है उसको कभी साफ करने की नहीं सोचते, उसमें तो रोज़ और मलिनता की चीज़ें डालते जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना सीखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्म सीखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष के बीज अपने हृदय में बोते हो, और फिर भक्ति की डींग मारते हो। तो कैसे भक्ति होगी? ये भक्ति का मार्ग नहीं है। संतों के पास जाओगे, सबसे पहले कहेंगे कि पहले अपने तन को पवित्र करो, चरित्रवान बनो। फिर कहेंगे कि मन को पवित्र करो, उसमें शुद्ध विचार आएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, भरिए हाथ पैर दन दे पानी धोते उतर सेके, कि हाथ पैरों पर गंदगी लग जाती है तो पानी धोने से वो गंदगी और जो मैल लगी हुई है वो धुल जाएगी। मूत पलीती कापड़ हो ले साबण हो लिए धोए। अगर कपड़ों पर किसी प्रकार का दाग धब्बा पड़ गया है, पेशाब का, किसी दूसरी चीज़ का, तो उसको साबुन दे के साफ कर देंगे। लेकिन हुई मति पापों के संग ओ धोपे नावे के रंग। अगर तुम्हारी मति बुद्धि मलिन हो चुकी है, वो ना साबुन सोडा से साफ होगी, ना पानी से साफ होगी, उसको कैसे साफ करोगे?
उसको साफ करने के लिए संतों के पास जब जाएंगे वो हमें नाम रूपी साबुन देंगे, जिसको धोने से हमारा हृदय पवित्र होगा, जिसमें से मन की मैल धुलती चली जाएगी, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होगा। इसीलिए गुरु को ज्ञान का दीपक कहा गया है। गुरु जिसको मिल जाता है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। हृदय में प्रकाश होने का मतलब है दिल में छुपे हुए जितनी भी बुराइयां हैं वो निकलती चली जाएंगी। जब तक वो निकलती नहीं हैं और अच्छाइयाँ उनकी जगह नहीं लेती हैं तब तक हम भक्ति के काबिल नहीं होते।